और मुझे विशेषतः मैनपुरी का प्रभारी बनाया गया है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का संगठन को मैं मैनपुरी जनपद में देखूं और इसको खड़ा करने में अपना सहयोग प्रदान करूं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, बहुजन नायक मानवर काशीराम जी को मैं नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत महापुरुषों को भी नमन करते हुए आज इस मैनपुरी विधानसभा के ग्राम पंचायत परिहार में मुझे पार्टी की एक नुक्कड़ सभा में बोलने का अवसर दिया। उसके लिए मैं यहाँ की जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी और सम्मानित इस गांव के बहुजन समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए बंधुओं, आज आप इस देश की हालात देख रहे हैं। देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो दबे कुचले वंचित समाज के अधिकारों के खिलाफ है। अरे भाई सुनो, अध्यक्ष जी बैठो। आपसे भी मतलब सवाल होंगे। मैं आपसे, आप हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मतलब जिला संयोजक हैं भीम आर्मी, ठीक है? हाँ, और जिम्मेदारी का निर्वाह करो। आप बहुत जिम्मेदार पद पर हो। तो बंधुओं, आज आपने देखा होगा इस देश में कि परम पूज्य बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के द्वारा हमें बहुजन समाज के लोगों को जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों पे ये मनवादी व्यवस्था की सरकारें किस तरह डाका डाल रही हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी की शिक्षा को कि प्राइमरी के स्कूलों में हम बहुजन समाज के लोगों के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बच्चे ज़्यादा हैं, प्राइमरी में टीचर कम हैं। उसके उपरांत भी सरकार की इस दबे कुचले वंचित समाज को शिक्षा से दूर करने की मंशा स्पष्ट है कि जितना जोर शिक्षा पे देना चाहिए उससे कई गुना जोर वो खाने पीने पे दे रहे हैं, मिड डे मील पे दे रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग, आपके बच्चे, इस बहुजन समाज के बच्चे अगर शिक्षित हो गए तो इस देश में अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, इस देश में अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, वो सामने बोलने का अधिकार पाएंगे। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है मनवादी लोगों की कि जो 1960 से लेके जो अभी तक जो बहुजन समाज के व्यक्ति पढ़े, और पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि हम लोग एकत्रित होके आज हम आंदोलन के द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। ये इन लोगों को बहुत चुभ रहा है। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं वो संस्थाओं में कर रहे हैं कि ये लोग शिक्षा से दूर कैसे हों। नई एजुकेशन पॉलिसी का आप उसको पढ़ना। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नज़दीकी स्कूल हैं उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 300 बच्चों से कम है तो इस स्कूल को बंद करके दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाए। तो इस व्यवस्था से जो दबे कुचले वंचित समाज के बच्चे हैं
उनका बहुत अहित होगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे। ये पॉलिसियां आप सरकार की देखो और पढ़ो और चिंतन करो, क्योंकि आपके पास इस देश में जब बंटवारा हुआ तो आपके पास आपको कुछ नहीं मिला। आपको जुल्म ज्यादती मिली, अपमान मिला, ये सब आपके हिस्से में आया। चिंतन का विषय है इस देश में कि भयंकर तरीका से सामाजिक गैर बराबरी हावी है। सामाजिक गैर बराबरी एक ऐसा दंश है कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी मान सम्मान स्वाभिमान से देश में नहीं रह सकते। सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने का एक ही बस मात्र उदाहरण है, वो है सत्ता। तो सत्ता की बात पर हम विचार करते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। सत्ता तो बंधुओं सत्ता के लिए काम करने से मिलेगी। आपने देखा होगा कि जगह जगह सामाजिक उत्पीड़न हो रहे हैं। हमें जगह जगह अपमानित किया जा रहा है। तो इस सब विचारों को आप अपने चिंतन करो और सोचो कि इस देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज के समय में नहीं होती तो मैं समझता हूं कि चरम सीमा पर इस देश में हमारा उत्पीड़न होता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देश में काम कर रही है और वो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए डटकर संघर्ष कर रही है, सड़कों पे आ रही है। तो अब आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें, अपने नेता लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कन्नों को मजबूत करें और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ें। आप चिंतन करना शाम को, तो आपकी अंतरात्मा स्वतः ही जवाब देंगी कि इस देश में अगर बहुजन समाज की कोई आज वकालत करने वाला कोई नेता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद। आपको कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देगा। आपको बहकाने वाले बहुत आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, तमाम योजनाओं का वो घोषणा कर जाएंगे, लेकिन आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो सम्मानित बंधुओं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं मात्र इन मीटिंगों के माध्यम से ये चाहता हूँ कि हमारा संगठन जल्दी से जल्दी जनपद मैनपुरी में खड़ा हो। आप जैसे युवा साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी के सदस्य बने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सदस्य बनकर सत्ता हुकूमत की बात करें। तो मैं अब इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम लेता हूं और मैं संगठन के बारे में चर्चा जरूर करूंगा कि प्रश्न संगठन को मजबूत करने का है। तो अध्यक्ष जी